हेलो एवरीवन, इट्स मी दीपक और स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा यूनिक टॉपिक भी है, क्योंकि टॉपिक में आज हम लोग जानने वाले हैं कि ब्राज़ील ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना की पेशकश की है। तो कहीं ना कहीं जो ब्राज़ील है, आपको पता है कि ब्राज़ील और इंडिया का जो भी रिलेशन है उसके बारे में, तो ब्राज़ील ने पेशकश की है इंडिया से कि ये ब्रह्मोस मिसाइल ये खरीदना चाहता है। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस लिए ये खरीदना चाहता है, ब्रह्मोस मिसाइल आखिर है क्या और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात ये करेंगे कि इंडिया टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल टू फ्रेंडली नेशन से सोर्स। तो कुछ सूत्रों से ये पता चला है कि जितने भी फ्रेंडली नेशंस हैं उन सभी को ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करने वाला है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि अभी तक इंडिया ने जो मैक्सिमम जो मिसाइल्स या फिर जो गन या फिर जो प्लेन था, ये सभी ये हमेशा इंपोर्ट करते रहा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया से कोई दूसरा नेशन जो है यहाँ के मिसाइल्स को परचेस करने की बात की जा रही है। तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रूस ने मिलकर बनाया है और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से यह कहा है कि इंडियन आर्मी की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद इस मिसाइल को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें तो इंडिया और रूस ने मिलकर जो है फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो ज़रूरत है, सबसे पहले वो इंडियन आर्मी को इसकी जितनी भी कमी है या फिर इस ज़रूरतों को पूरा की जाएगा। और इसके बाद अगर दूसरे देशों को भी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले इंडियन आर्मी को ब्रह्मोस मिसाइल की उतनी क्वांटिटी मिल जाएगी या फिर उन लोगों को उतनी क्वांटिटी दे दी जाएगी जिसके लिए इनफ रहेगा अपने देश की सुरक्षा करना। और साथ ही साथ दोस्तों, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले भारत में आर्म्स के इंपोर्ट के लिए जाना जाता था, पर अब हम आर्म्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने कंटिन्यू न्यूज़पेपर में या फिर कई जगह इन चीज़ों के बारे में जाना होगा और पढ़ा भी होगा कि मैक्सिमम टाइम जो है इंडिया हमेशा से ही आर्म्स दूसरे कंट्री से ये खरीदते आई है। चाहे आर्म्स हो, मिसाइल हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो गन्स हैं, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी में ये दूसरे देशों से इंडिया ये परचेस करती आई है, खरीदते आई है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है कि इंडिया अब आर्म्स परचेज करने के साथ साथ ये आर्म्स को सेल भी करेगा और इंपोर्ट भी करेगा दूसरे देशों के साथ। दोस्तों, अगर हम लोग ब्राज़ील और इंडिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ब्राज़ील के बारे में हम लोग दोस्तों बात करें तो यह अपने आप में काफ़ी पावरफुल कंट्री है और मिलिट्री के मामले में ये टॉप 10 कंट्रीज़ में ये शामिल है। तो आप समझ सकते हो कितने सारे कंट्रीज़ में अगर कोई भी कंट्री टॉप 10 मिलिट्री फोर्सेस में अगर वो शामिल है तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर कंट्री के रूप में ब्राज़ील काउंट में आ रहा है। और अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो भारत इस समय चौथे नंबर पर है मिलिट्री के मामले में, और सबसे टॉप पर यहाँ पर आप देख भी सकते हो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, इसका चाइना और इसका बाद हमारा ये इंडिया है। और ब्राज़ील का जो नंबर है वो 10। तो इतने सारे कंट्रीज़ में ब्राज़ील जो कि 10 नंबर पर है, अपने आप में ये भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कंट्री है। और इसने अगर पेशकश की है इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं यूनिक बात और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है हमारे कंट्री के लिए। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग दोस्तों अगर बात करें ब्राज़ील के बारे में, तो ब्राज़ील की फोर्स अमेरिका महाद्वीप पे यूएसए के बाद दूसरी सबसे बड़ी फोर्स है। यूएसए के बारे में अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो अमेरिका के बाद ब्राज़ील ही दूसरी सबसे बड़ी फोर्स है। और अभी ब्राज़ील में लगभग 3,50,000 फौज शामिल है। तो आप ये इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लगभग 3.5 लाख जो फौज है वो ब्राज़ील में है। और यूएसए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी फोर्स जो है वो ब्राज़ील है। और वो ब्राज़ील का अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो मैंने इसके पहले आपको बताया भी कि 10 नंबर पर ये फोर्सेस में काउंट होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और अगर आपको हम बात करें ब्राज़ील के बारे में, तो 2008 का ये बात है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा या फिर आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि जब भारत और ब्राज़ील का रिलेशन थोड़ा सा वहाँ पर डगमगाया था। एक्चुअली हुआ ये था दोस्तों कि
ब्राजील ने पाकिस्तान को MAR-1 मिसाइल दिए थे, जबकि भारत ने इसके लिए मना किया था। कहीं ना कहीं 2008 का ये बात है दोस्तों कि ब्राजील ने पाकिस्तान को MAR-1 मिसाइल दिया था, जिसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी ये मिसाइल था, जिसके बारे में ऐसा बोला जाता था कि इंडिया ने इस चीज़ के लिए मना भी किया था ब्राज़ील को कि आप ये जो मिसाइल है पाकिस्तान को मत दो और पाकिस्तान को सेल मत करो। जिसका एक कटिंग भी यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया कि हिंदुस्तान टाइम निकला था, ब्राज़ील अप्रूव सेल्स ऑफ 100 मिसाइल्स टू पाकिस्तान। तो उस समय की बात है दोस्तों कि ब्राज़ील इंडिया के मना करने के बाद भी अप्रोक्स 100 मिसाइल जो है पाकिस्तान को इन्होंने सेल कर दिया था। और यहाँ पर फिलहाल जो अभी हम लोग बात करें दोस्तों कि ब्रह्मोस एनजी, यानी कि एनजी का मतलब यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन होता है, तो ब्राजील ने ब्रह्मोस एनजी मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इस मिसाइल के बारे में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करें तो वेट में काफ़ी ज़्यादा ये हाफ है ब्रह्मोस मिसाइल का। एक ब्रह्मोस मिसाइल अभी और उसके बाद जो ब्रह्मोस एनजी है यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, और ये फिलहाल अभी प्रिपरेशन में है, पूरी तरह से बना नहीं है मिसाइल। तो इसके बारे में जो फिलहाल यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल से ये आधी है और इसके रेंज का हम लोग बात करें तो अप्रोक्स 290 किलोमीटर है, साथ ही या पहले की मिसाइल की तुलना में 3 मीटर छोटी भी है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो कोई भी अगर मिसाइल है और अगर पहले के कंपेयर में उसकी जो मारक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और साथ ही साथ वेट में ये पहले से भी कम है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा सही होगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि वेट ज़्यादा रहने से भी उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जो ब्रह्मोस एनजी है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, इसका वेट भी कम है और इसकी जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसकी तुलना हम लोग करें पहले मिसाइल से तो वो साइज में भी 3 मीटर ये छोटी है। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और ब्रह्मोस एनजी के बारे में बताया गया कि आखिर ये मिसाइल इतना खास क्यों है कि इंडिया और रूस मिलकर के इसको बना रहा है और साथ ही साथ इसकी क्या क्या कुछ कुछ एडवांटेज है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में भी यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ब्रह्मोस एनजी RCS कम होगा, पहले की मिसाइल की तुलना में यह रडार की पकड़ में कम आएगा, जो कि इसकी मारक क्षमता को बढ़ा देगा। तो आप लोगों को पता है कि कभी भी अगर किसी कंट्री के पास अगर मिसाइल कोई आता है तो रडार के थ्रू पता चल जाता है या फिर रडार में आ जाने पर कहीं न कहीं मिसाइल के बारे में पता चल जाता है। लेकिन फिलहाल ब्रह्मोस एनजी जो है मिसाइल, इसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि यह रडार की पकड़ में भी काफ़ी कम आएगा। आप इस चीज़ को खुद समझ सकते हो कि कोई मिसाइल अगर कहीं पर अगर अटैक किया जा रहा है मिसाइल से और वो मिसाइल रडार के पकड़ में नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं उसकी जो मारक क्षमता होगी वो ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और कुछ पॉजिटिव बात जो और यहाँ पर ब्रह्मोस एनजी के बारे में बताया गया है कि यह लैंड में, एयर में और वाटर में, इन सभी जगहों पर जिसकी कैपेसिटी है इसको उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कि आप ब्रह्मोस एनजी मिसाइल से जमीन के साथ साथ हवा और पानी में भी इसका यूज किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे इंडियन ब्राजील रिलेशनशिप के बारे में। अभी मैंने आपको बताया भी था कि 2008 में इंडिया के मना करने के बाद भी ब्राज़ील ने उसे मिसाइल, पाकिस्तान को उन्होंने मिसाइल सेल किया था। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न आपके भी मन में होगा और हमारे भी मन में होगा कि अगर इंडिया की बात ब्राज़ील उसमें नहीं माना तो क्या अभी के टाइमिंग में ब्राज़ील पे बिलीव करना क्या ये पॉसिबल है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग इंडिया और ब्राज़ील का जो रिलेशनशिप जो पहले था और जो अभी है, इस चीज़ में आपस में थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करेंगे। तो 2008 के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि जब ब्राज़ील ने पाकिस्तान को मिसाइल दी थी उस वक्त से हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, यानी कि 12 ईयर्स पहले की ये बात है। और आप समझ रहे हो कि साल, 2 साल, 3 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर 12 साल की बात है। तो अभी वर्ल्ड लेवल पर भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम लोग किसी भी कंट्री का बात करें, ब्राज़ील के साथ साथ और भी किसी भी कंट्री का बात करें, तो अगर कोई भी कंट्री फिलहाल वर्ल्ड लेवल में इंडिया को इग्नोर नहीं
कर सकता है, क्योंकि इंडिया का जो पावर है और इंडिया की जो कंटिन्यू जो डिफेंस सिस्टम है, ये सब पहले के कंपेयर में काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जिसका एक बहुत बड़ा सबूत अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इंडिया और ब्राज़ील रिलेशनशिप का एक प्रूफ ये भी है कि जनवरी 2020 में जब रिपब्लिक डे हुआ था, तो इस अवसर पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो हमारे चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं। तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले के कंपेयर में इंडिया और ब्राज़ील का जो रिलेशनशिप था और अभी के रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। इसके अलावा दोनों ही देश ब्रिक, G20, IBSA और G4 के भी मेंबर्स है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है कि ये यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर की दौर में भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये 2008 और पहले की बातों को अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो अभी के टाइमिंग का अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और ब्राज़ील का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पहले के कंपेयर में काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि 2020 का जो रिपब्लिक डे था, इसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट भी थे। साथ ही साथ कुछ जो यहाँ पर मेंबर्स हैं G20, IBSA, G4 के सदस्य भी में आपको इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही देश शामिल है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और अगर हम लोग इंडिया और ब्राज़ील रिलेशनशिप के बारे में बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो सपोर्ट किया था ब्राज़ील ने इंडिया के साथ, उस पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्राज़ील ने, आपको पता ही है कि अभी कुछ टाइम पहले CAA का कितना ही ज़्यादा हल्ला हुआ था हमारे कंट्री में। तो CAA और कश्मीर से 377 जो धारा था, इसको हटाए जाने पर खुलकर भारत का सपोर्ट भी किया था ब्राज़ील ने। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी 377 को लेकर के, CAA को लेकर के। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो ब्राज़ील का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि इंडिया का ये इंटरनल मामला है और इंडिया इस चीज़ को सही ढंग से सॉल्व कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ओपनली अगर सपोर्ट का हम लोग बात करें तो ब्राज़ील ने ओपनली इंडिया का सपोर्ट भी किया था इस चीज़ को लेकर के। जिसका यहाँ पर एक पॉइंट भी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखा है कि डायनेमिक डेमोक्रेसी, इंडिया विल सॉल्व इंटरनल मैटर CAA कश्मीर। यानी कि CAA और कश्मीर में जो प्रॉब्लम हुआ था 377 को जब हटाया गया था, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के ब्राज़ील ओपनली जो है इंडिया का उन्होंने सपोर्ट भी किया था। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट और अगर हम लोग बात करें कि आखिर ब्राज़ील परचेस क्यों करना चाहता है ब्रह्मोस NG को लेकर के, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो ब्राज़ील के लिए भारत रूसी मिसाइल ब्रह्मोस NG उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट ऑप्शन अभी हो सकता है। रीज़न क्या है, तो नए ग्रिपेन विमानों के लिए जो उसने स्वीडन से खरीदा है, नया ब्रह्मोस NG लड़ाकू विमान के लिए ध्यान में रख करके ही बनाया गया है। यानी कि जो फिलहाल आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो स्वीडन है और स्वीडन से जो मिसाइल, स्वीडन से जो विमान खरीदा है ब्राज़ील ने, तो वो ये जो विमान आपको है ग्रिपेन विमान, ये मेनली इस स्ट्रक्चर में बनाया गया है कि ब्रह्मोस NG को ये सही तरीके से ऑपरेट कर पाए। और सबसे बड़ा एक रीज़न यहाँ पर और है दोस्तों कि लाइट वेट के कारण इसको आसानी से ज़्यादा संख्या में लोड भी किया जा सकता है। आप खुद समझ सकते हो इस चीज़ को कि अगर किसी भी विमान पर कोई हैवी मिसाइल अगर लोड किया जाएगा उसमें और कोई लाइट वेट मिसाइल अगर लोड किया जाए तो नंबर्स ऑफ लाइट वेट मिसाइल जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो रीज़न है ब्राज़ील का ब्रह्मोस NG परचेस करने का वो ये है कि स्वीडन से जो उन्होंने विमान खरीदा है ग्रिपेन विमान, ये विमान मेनली ब्रह्मोस NG को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो वो विमान फिलहाल ब्राज़ील के पास अवेलेबल है। तो उसी विमान को ध्यान में रख करके ब्राज़ील जो है इंडिया और रूस का जो मिसाइल है ब्रह्मोस NG, इस चीज़ को वो परचेस करना चाहता है। बातों के यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि ब्राज़ील और स्वीडन में जो डील हुई थी जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया भी कि जो विमान परचेस किया है ब्राज़ील ने वो ये विमान है
जिस विमान को मेनली बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग किया गया है ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को ध्यान में रख करके ही, जिसके बारे में यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ही। और एक बात दोस्तों जरूर आप लोगों के माइंड में आता होगा कि भारत और रूस मिसाइल मिल करके ब्रह्मोस एनजी को वो बना रहे हैं, तो आखिर वो ब्रह्मोस जो एनजी होगा ये मेड इन कहाँ का होगा और क्या उस पर लिखा रहेगा। तो बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस एनजी जो है न्यू जनरेशन, इस पर मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वर्क और मैक्सिमम जो यहाँ पर मिसाइल को मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्क हो रहा है इसमें इंडिया कंट्री जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो एक तो ये बात हो गया, और दूसरी बात ये हो गया कि ब्राज़ील अभी जो हमारा ब्रह्मोस एनजी है इसको परचेज करने का उन्होंने एक तरह से ऑर्डर दिया है, एक तरह से उनका मन है ये। और बाद बाकी आगे क्या होता है कि ये जो परचेज करने का ब्राज़ील का जो मन है ब्रह्मोस एनजी को, तो ये किस हद तक सही होता है या फिर कितना ज़्यादा वो परचेज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में एक बार फिर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इस तरह के जितने भी वीडियोस होते हैं मैं कंटिन्यू लाते रहता हूं, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।